हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड दैट ऑफ अ प्लेनो कॉन्केव लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7 आर सेम if the curvature of plano concave lens exactly matches with the curvature of back surface of biconvex lens, then ratio of radius of curvature of front and back surface of biconvex lens is। आपको रेशियो पता करना है रेडियस में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ कैसा दिख रहा होगा? देखिए, ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, और इसके साथ ही साथ आपका एक कौन सा लेंस लगा हुआ है? प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो प्लेनो कॉन्केव लेंस हम यहां पर जस्ट इसके साथ लगा देते हैं। दैट इज अ ब्लू कलर का बना रहा हूं। दिस इज अ प्लेनो दिस इज अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। ओके, इस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R1 बोला है और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R2 बोला हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये जो बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड्स हैं किसके, पावर के, वो सेम है। तो इस जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका यूज करते हैं। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में लिख रहा हूं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स इज इक्वल टू पावर ऑफ प्लेनो। मैं PLAN लिख रहा हूं। ओके, इन दोनों के पावर को आपको क्या करना है? इक्वेट कर देना है। अच्छा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, मीन्स पावर इक्वल टू 1/f। अच्छा, 1/f क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो डायरेक्टली हम P से इस वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और वैल्यूज को भी रखते जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज को रखते जाते हैं। तो अगर हम बात करें P फॉर मीन्स पावर फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो हम लिखेंगे 1.5 माइनस 1, ओके, इन ब्रैकेट 1/R1, ओके, माइनस माइनस ऑफ 1/R2। साइन कन्वेंशन यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि साइन कन्वेंशन हमने कैसे फॉलो किए हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने मॉड लगा रखा है। ओके, तो यहां से जब लाइट रे जा रही होगी तो R1 पे जब स्ट्राइक करेगी तो पॉजिटिव होगा, जब वो R2 पर स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, दैट्स व्हाई हमने R2 को निगेटिव लिया हुआ है। इज इक्वल टू, ओके, अगर हम बात करें प्लेनो कॉनकेव लेंस, क्या? तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.7। तो हम लिखेंगे मॉड इन ब्रैकेट 1.7 माइनस 1, ओके, 1.7 माइनस 1 इन ब्रैकेट। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? R2 है, और ये R2 जो है दैट इज अ नेगेटिव। तो हम लिखेंगे माइनस 1/R2। ओके, और इसका जो रेडियस होगा दैट इज इंफिनिटी। तो आप लिख सकते हो माइनस 1/इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज मोर। क्लियर हो गई बात? तो मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि आपको एक क्लियरिटी हो सके कि कहां से फॉर्मूला गया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, यहां पर आएगा 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, तो हम इसे लिखेंगे 0.5, 0.5 इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2। ये होगी बात। इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? 0.7 अपॉन R2, और वो किसके साथ आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। बट यहां पर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें दोनों साइड, तो दोनों साइड हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशंस का पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार और, 0.5, ओके, इन ब्रैकेट 1 अपॉन, इवन तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 0.7 अपॉन R। ठीक है, देखो मैंने माइनस साइन हटा दिया क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है। ओके, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब हम R1 के टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और R2 के टर्म्स एक साइड। तो हमारे पास क्या आएगा? 5/R1 इज इक्वल टू 7/R2 माइनस 5/R2।
ठीक है, तो ये आया 5/R1 इज इक्वल टू R2 7 - 5 तो यहां से जो वैल्यू आ गई दैट इज 2/R2 और ये था 5/R1। ओके, तो हमको रेशियो फाइंड आउट करना था। तो अगर हम रेशियो के बारे में बात करें, इसका रेशियो फाइंड आउट करना था। वेट अ मिनट, हमको जो इनका कर्वेचर है, ओके, बैक का पहले फाइंड आउट, फ्रंट, ओके, कर्वेचर ऑफ फ्रंट एंड बैक, ओके, फ्रंट एंड बैक का फाइंड आउट करना था, मतलब R1/R2 फाइंड आउट करना था। तो अगर हम R1/R2 फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो R1/R2 बिल्कुल रीअरेंज कर देना, R1 को इधर लेके जाओ, R1/R2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं। 5/2 हमारा ऑप्शन आना चाहिए, 5/2, 5:2। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।